हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा, जो कि क्लास 7 की बुक है। और इसका हम मृदा के प्रकार के बारे में इसमें हम जानेंगे, जो कि 9.3 है। और हमने 9.2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप यानी कि साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और वह वर्गीकरण क्या क्या होता है? मृदा का वर्गीकरण किस किस टाइप में किया जाता है? बलुई मृदा, दोमट मृदा और मृणय मृदा के रूप में इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब हम देखेंगे बलुई मृदा। ओके, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। मृदा में क्या होना चाहिए? मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होना चाहिए। मृदा में बड़े कणों का अधिक अनुपात होना चाहिए। ओके, तो यह बलुई मृदा कहलाएगी। अब मृणय मृदा में आपको होना चाहिए, यदि बारीक यानी कि सूक्ष्म कण छोटे छोटे अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृणय मृदा कहलाती है। यानी कि बहुत छोटे छोटे दाने के मृदा अगर हो तो यह क्या कहलाएगा? हमारा मृणय मृदा। ठीक। अब दोमट मृदा, यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो वह दोमट मृदा कहलाएगी। बड़े कणों की मात्रा, बड़े कण यानी कि बालू वगैरह, और छोटे मृदा के कणों की मात्रा लगभग समान होती है। ओके, तो ये दोमट मृदा कहलाती है। अब हम जान गए कि मृदा का वर्गीकरण हम लोग बलुई मृदा, मृणय मृदा और दोमट मृदा के रूप में करते हैं। यानी कि बहुत बड़े कण हो, यानी कि ज़्यादा भी नहीं, बालू की तरह बड़े कण हुए तो वह बलुई मृदा आपकी कहलाएगी। सूक्ष्म हो, छोटे हो तो वह मृणय मृदा कहलाएगी। और दोनों कणों, दो सीम हो, ये भी बराबर हो और ये भी, तो ये दोमट मृदा कहलाएगी। ओके, अब हम चलते हैं इनके गुण के बारे में जानते हैं। आखिर बलुई, मृणय, दोमट मृदा कि गुण क्या है, वे करती क्या है। आई होप आपको मृदा का वर्गीकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मृदा के कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो अब हम बलुई मृदा के बारे में जानते हैं। ये समझ लीजिए कि मृदा के जो कण होते हैं, मिट्टी के साइज, उस मृदा पे बहुत ही इफेक्ट डालते हैं, उनके गुणों पर बहुत इफेक्ट डालते। ठीक, तो बलुई मृदा हमारी, बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। बालू क्या आप कभी पानी डाल के उसकी गोल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे होते हैं। वो जो आप गोल नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि बालू बड़ी होती है और आप उसमें क्या गोला तो कर नहीं पाइएगा, तो उसके बीच में क्या रहता है? वायु, एयर रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू क्या होती है? सुवातित। और हम बालू के कणों के बीच में अगर पानी डालते हैं तो क्या होगा? पानी तेजी से बह जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी लेगी नहीं, रोकेगी पानी नहीं। बलुई मृदा है, पानी रोकती नहीं है। तो इस कारण से आता है, अतः बलुई मृदा क्या होती है? हमारी हल्की। बलुई मृदा हमारी हल्की होती है। ओके, और क्योंकि हल्की क्यों होती है? इसमें पानी गया ही नहीं, इसका कुछ वजन हुआ ही नहीं है, मतलब हल्की होती है। ठीक है, सुवातित और शुष्क होती है। अब हम मृणय मृदा के बारे में जानते हैं। मृणय मृदा यानी कि चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं।
बहुत छोटे 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 होते हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। बालू के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए नहीं आपस में जुड़ते हैं। और चिकनी मिट्टी यानी कि निर्णय मृदा की चिकनी मिट्टी में कम होती है, इसलिए वो पानी डाल के आप उसकी लोई बना सकते हैं, जो कुछ भी बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। और आप निर्णय मृदा में अब डालिएगा पानी, तो ये क्या होगी, पानी रुक जाएगी। पानी बह मतलब एक रास्ता बना के वो नहीं चली जाएगी, वो रुकेगी कुछ देर वहां पे। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है। चिकनी मिट्टी में क्या होती है, वायु कम, चिकनी मिट्टी में वायु कम, और पानी इसमें जाता है इसलिए भारी होती है। क्यों भारी होती है, अधिक जल के कारण भारी होती है। ओके, अगर अब हम दोमट मृदा देखते हैं। अगर आपको पौधे उगाने हैं ना, तो सबसे अच्छी मिट्टी दोमट होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोमट दो बालू के कण भी होते हैं और निर्णय मृदा भी होती है। बलुई हम जानते हैं दोमट मृदा के गुण के बारे में। ओके, पादपों, अगर आपको पेड़ पौधे उगाना है ना के लिए सबसे अच्छी दोमट मृदा होती है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है ये। ओके, दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अनेक प्रकार के मृदा के कणों की मिश्रण होता है। बालू का मिश्रण होता है, चिकनी मिट्टी, गाद, ये सबका ये मिश्रण होता है। मृदा कणों का मिश्रण होता है ये सब। ओके, अब हम जानते हैं गाद क्या होता है। इसमें जो गाद दे दिया वो गाद क्या है, गाद नदी तलों यानी कि उसके आधार, सबसे नीचे वाला जो होता है, आधार के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों के अमाप बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच होता है। कैसा होता है उसका अमाप, गाद जो होता है कहाँ पाया जाता है हमारा, नदी तलों के निक्षेप के रूप में। गाद कणों का अमाप बालू और चिकनी मिट्टी के अमाप के बीच का होता है। बालू और चिकनी मिट्टी के अमाप के बीच का होता है। ओके, दोमट मृदा में ह्यूमस होती है। क्या होती है इसमें, ह्यूमस भी बहुत अच्छी तरह से पाई जाती है। दोमट मृदा में ह्यूमस तो अच्छी तरह से होती है। ओके, इस प्रकार मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण भी करता है। तो ये क्या होगा, ये भारी होगा, हल्का भारी। उचित मात्रा में जल धारण पादपों के लिए क्योंकि अच्छा है, क्योंकि ये पादप के लिए पानी चाहिए, तो ये पानी भी बहुत देर तक अच्छी तरह से रोक ले रहा है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी न्यू वीडियो आते मात्र आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ओके, थैंक यू।